देखो, आज हम स्टडी करेंगे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। आप शब्द चाइनीज पे मत जाओ, ये बहुत ही दमदार कॉन्सेप्ट है। ये क्लियर है? जब डिफिकल्ट क्वेश्चन लाइक इस तरह के क्वेश्चन हो जहां पे डिवाइड करने वाला नंबर डिनोमिनेटर में बहुत ही बड़ा नंबर हो, जैसे यहाँ पे 143 है, यहाँ पे 109 है, फिर 35 है, 33, इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर हो, बड़े बड़े कंपोजिट नंबर हो, तो वहां पे हम यूज करते हैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। अगर आपका कोई भी डिफिकल्ट एग्जाम हो, सीजीएल टायर 2 का एग्जाम हो, बैंक पीओ का एग्जाम हो, कैट का एग्जाम हो, जेड का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आप सीए फाउंडेशन कर रहे हो, तो वहां पे इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है। सीजीएल टायर 2 में ऐसा संभव है कि इस तरह का क्वेश्चन आपको आ जाए। तो जो बच्चे छोटे लेवल का एग्जाम क्लियर कर रखे हैं और सेकंड स्टेज में जा रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना सुकून। और नाम पे मत जाना, फिर से मैं कह रहा हूं कि बहुत ही दमदार कॉन्सेप्ट है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कोई भी क्वेश्चन को चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से उस क्वेश्चन की गर्दन को आप मरोड़ सकते हो। ये क्लियर है? तो सबसे पहले हम दो पार्ट में इस क्वेश्चन को समझेंगे, एक की कॉन्सेप्ट क्या है और दूसरा इसका एप्लीकेशन। जब तक कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हो और उसको क्वेश्चन पे अप्लाई करना नहीं जानते हो, तब तक आप क्वेश्चन का कोई फायदा नहीं उस कॉन्सेप्ट को समझने का। करेक्ट है? तो सबसे पहले देखते हैं कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। देखो, मान लो कोई एक नंबर है, बहुत लार्ज नंबर है n, और उसके पावर में कोई एक बड़ा पावर है, लेट्स से 2 3 4 5, ठीक है, और उसको डिवाइड करना है आपको 35 से। आप नॉर्मली सोचोगे कि यूलर्स थ्योरम लगा दोगे, बेसिक जो रिमाइंडर थ्योरम की कॉन्सेप्ट है उस तरह से क्वेश्चन को ला के सॉल्व करोगे। लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन सॉल्व करना नॉर्मल मेथड से बड़ा हो जाता है, टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा लग जाता है, या फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो वहां पे हम यूज करते हैं चाइनीज रिमाइंडर। तो बेसिकली कहता क्या है कि जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 35 है, उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लो। जैसे यहाँ पे मैंने मान लो ब्रेक कर लिया 5 में और 7 में। उसके बाद क्या करो, क्वेश्चन को इंडिविजुअली इस नंबर से रिमाइंडर निकालो एक एक करके। जैसे मान लो यहाँ पे n टू द पावर 2 3 4 5 है, उसको मैं 5 से डिवाइड करता हूँ। तो अज्यूम कर लो कि फॉर द टाइमिंग रिमाइंडर कितना आ रहा है, वो रिमाइंडर आ रहा है 2। तो इस पूरे नंबर को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, ये नंबर होगा 5a+2 टाइप का नंबर। ये क्लियर है? और अगर सेम टाइम पे मैं बोलूं कि n टू द पावर 2 3 4 5 को अगर 7 से आप डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर लेट से मान लो कह रहे हो कि आप 3 है। तो ये जो पूरा नंबर है वो किस टाइप का नंबर होगा, आप सिंपली बोलोगे 7 × b एंड प्लस लिख दोगे क्या, 3। हमने ए और बी अलग अलग इसलिए लिया है कि ये क्वोशंट अलग अलग आ गया है, 5 से डिवाइड करने पे और 7 से डिवाइड करने पे। आई होप यहां तक की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ये क्लियर है? थ्योरम ये कहता है कि जो भी वैल्यू आया है, ये जो रिमाइंडर आपने निकाला है, वो सेम नंबर के लिए निकाला है। यहाँ पे n टू द पावर 2 3 4 5 है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को इक्वेट करना है। 5a+2 इज इक्वल टू 7b+3, ये करना है। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, यहां से लिख सकते हो 5a इज इक्वल टू, ये मिलेगा 7b एंड प्लस हो जाएगा 1। हमने 2 को इधर ले गए हैं, तो 3 - 2 तो 1 हो जाएगा। ये क्लियर है? तो यहां से a का वैल्यू आ जाएगा 7b+1 डिवाइडेड बाई 5। अब कॉन्सेप्ट का मेन पॉइंट यहीं पे है, आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है b का, मिनिमम होना चाहिए। एक तो मिनिमम वैल्यू होना चाहिए और साथ में कैसा होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू होना चाहिए। ये क्लियर है? तो ए और बी के मिनिमम वैल्यू होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे बच्चों बोलूं कि बी का वैल्यू 0 रखोगे, तो क्या ए इंटीग्रल वैल्यू आएगा? नहीं आएगा। 7 × 0 0 हो जाएगा और 1/5, तो ए इंटीग्रल नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि बी का वैल्यू मैं 2 लेता हूं, तो यहां से ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा बच्चों 7 × 2 एंड +1 डिवाइडेड बाई 5। तो 7 × 2 14 +1 15/5, ये है 15/5। तो यहां से ए का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 3। तो एज पर क्वेश्चन रिमाइंडर आ जाएगा हमारा। रिमाइंडर क्या था, रिमाइंडर 5a+2 था, तो ए का वैल्यू 3 आया, तो रिमाइंडर हो जाएगा 5 × 3 + 2, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। और यहाँ पे दूसरा रिमाइंडर क्या था, वो था 7b+3। तो बी का वैल्यू आपने क्या अज्यूम किया था बच्चों, यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 7 × 2 + 3। तो यहां से भी रिमाइंडर कितना आएगा, 17। तो जब
n को 35 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, यहां से भी 17 आ रहा है और यहां से भी 17 आ रहा है, सो हमारा आंसर क्या होगा 17। ये तो था थ्योरी की कहानी। अब हम इसके एप्लीकेशन से ये सारे 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि कैसे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को आप चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये क्लियर है? अब हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। ये क्लियर है? देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे आसानी से जो भी नंबर डिनोमिनेटर है उसको ब्रेक करके कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3 टू द पावर 333 डिवाइडेड बाई 33। मैंने आपको पहले ही बोला है कि इस तरह के सारे क्वेश्चन को आप डिफरेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। कमेंट में गाली मत देना कि आपने इसको लंबा कर दिया है, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। एक एक तरह के चमन डैश यहाँ पे मौजूद रहते हैं यूट्यूब पे। सो आप पहले सीखो कि कॉन्सेप्ट का कहाँ कैसे यूज करना है। सबसे पहले मेथड क्या करना है, जो ये वैल्यू है उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लो। तो यहाँ पे मैंने ब्रेक कर दिया 3 इंटू 11 में। नाउ क्वेश्चन को हम सबसे पहले 3 टू दी पावर 333 था उसको 3 से डिवाइड करेंगे। आपको पता है कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो 3 का मल्टीपल है, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, इसका रिमाइंडर आएगा 0। तो बच्चों आप बोल सकते हो कि 3 टू दी पावर 333 ये किस टाइप का नंबर है, ये नंबर है 3 इंटू ए टाइप का नंबर है। यहाँ पे कोई भी रिमाइंडर नहीं तो 3 ए टाइप का नंबर बोल दिया। क्लियर है? नाउ अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट पे। अगर मैं 3 टू द पावर 333 है उसको अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूं तो आपको पता है यूलर्स नंबर 11 का यूलर्स नंबर कितना होता है, वो होता है 10। तो 10 से अगर हम इस पावर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, इसको अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो 330 इजीली डिविजिबल है तो बच जाएगा 3। तो बच्चों ये आ जाएगा सिंपली 3 टू द पावर 3 एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 11। तो यहां से ये हो जाएगा 27/11। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5। ये नंबर होगा सिंपली 11 इंटू बी एंड प्लस क्या लिखोगे 5। अब एज पर थ्योरम क्या है, ये होना चाहिए आपको निकालना है 3a इज इक्वल टू क्या लिखोगे 11b एंड प्लस 5। अब यहाँ पे आपको ऐसा नंबर लेना है ए और बी का स्मॉलेस्ट वैल्यू लेना है सो दैट ए और बी कैसा मिल जाए, इंटीजर में मिल जाए। तो हम यहां से लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बच्चों लिख सकते हैं 11b प्लस 5 बाई क्या है 3। इसको थोड़ा सा फर्दर आप मॉडिफाई करोगे तो आप लिख सकते हो 9b प्लस 2b एंड प्लस 5 एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों 3। अब ध्यान से देखो ये पूरा नंबर तो 3 के मल्टीपल में है। अगर मैं b का वैल्यू 1 लेता हूं तो ये टोटल वैल्यू ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 7/3, वो 3 के मल्टीपल में नहीं है। लेकिन अगर मैं b का वैल्यू 2 लेता हूं बच्चों तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा a इज इक्वल टू ये हो जाएगा 18 एंड प्लस ये हो जाएगा 4 एंड प्लस ये हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा टोटल और डिवाइडेड बाई क्या है 3। तो a का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको 27 है ये और बाई 3 तो ये हो जाएगा 9। तो आपको पता चल गया कि a का वैल्यू क्या मिलना चाहिए हमें, a इज इक्वल टू 9 मिलना चाहिए और b इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए 2 मिलना चाहिए। उन दोनों केस में हमारा रिमाइंडर कितना होगा, उन दोनों केस में रिमाइंडर आएगा बच्चे 3 इंटू 9 दैट इम्प्लाई 27। सो अगर 3 टू द पावर 333 डिवाइडेड बाई तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, वो आएगा बच्चों 27। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया। ये क्लियर है? अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट। इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है बट मुझे किसी बच्चे ने कमेंट करके बोला था कि आप इसको चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करके बताओ, उससे आसान होगा। तो मैंने सोचा ठीक है आपको मैं चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से बनाकर भेजता हूँ। ये क्लियर है? सो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है 719 टू द पावर 140 डिवाइडेड बाई 143। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सिंपल सा लॉजिक है। 143 को आप लिख सकते हो सिंपली कितना लिख सकते हो 11 इंटू 13। ये क्लियर है? अब हमें क्या करना है 719 एंड टू दी पावर बच्चों क्या है 140 एंड डिवाइडेड बाई क्या है 1 11 से पहले डिवाइड करेंगे और आपको पता है 11 का यूलर्स नंबर कितना होता है 10। तो अगर बच्चों 10 से इस पावर को डिवाइड करोगे तो आपको दिख रहा है कि कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 719 टू दी पावर हो जाएगा 0 एंड डिवाइडेड बाई क्या है 11। तो रिमाइंडर सीधे आ जाएगा 1। तो आप बोल सकते हो कि ये जो पूरा नंबर है वो किस फॉर्मेट का नंबर है, सिंपली 11 इंटू ए एंड प्लस 1 टाइप का नंबर है। ये क्लियर है?
अब मेरा मकसद क्या है, 719 टू द पावर 140, इसको किससे डिवाइड करना है बच्चों, 13 से डिवाइड, करेक्ट है। अब देखो ध्यान से, 13 से डिवाइड करोगे तो इस पूरे नंबर को क्या लिख सकते हो, ये इसको पहले पूरा डिवाइड करोगे तो 719 डिवाइडेड बाई 13 है, तो 13 से इसको डिवाइड करोगे बच्चे तो 13 इंटू 5 कितना होता है 65, तो बचेगा कितना 6, तो 69, तो अगेन 13 इंटू 5 कितना हो जाएगा 65, तो बचेगा 4, तो आप सिंपली लिख सकते हो ये है 55 इंटू 13 एंड प्लस 4 टू दी पावर क्या हो जाएगा बच्चों 140 एंड डिवाइडेड बाई क्या है 13। तो यहां से पूरा रिमाइंडर किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा 4 टू दी पावर 140 एंड डिवाइडेड बाई 30। अब ध्यान से देखो 13 का यूनिट नंबर कितना होता है, वो होता है 12। 12 को जब इस पूरे पावर से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा रिमाइंडर, 12 इंटू 10 कितना 120, 12 इंटू 11 करोगे तो कितना आ जाएगा 132, तो ये बच जाएगा 4 टू द पावर 8 एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 13। 4 टू द पावर 8 का क्या मतलब है 16 टू द पावर 4 है, डिवाइडेड बाई क्या है 13 है, क्लियर है। तो यहां से हो जाएगा 3 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 13 यानी 81 डिवाइडेड बाई 13 यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा 3। तो आप इस पूरे नंबर को लिख सकते हो बच्चों, ये कैसा नंबर है, ये है 13 इंटू बी एंड प्लस 3, ये क्लियर है। अब एज पर थ्योरम जो मैंने आपको चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम बताया था वो क्या है, वो होना चाहिए 11a प्लस 1 इज इक्वल टू होना चाहिए 13 इंटू बी एंड प्लस क्या होना चाहिए 3। और यहाँ पे a और b का बच्चों आपको क्या कैसा वैल्यू चाहिए, इंटीग्रल वैल्यू चाहिए और सबसे छोटा से छोटा वैल्यू चाहिए। तो ध्यान दो यहां से आप लिख सकते हो 11a इज इक्वल टू हो जाएगा 13b एंड प्लस हो जाएगा ये 2, 1 को इधर ले जाओगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप a इज इक्वल टू लिख सकते हो बच्चों 13b एंड प्लस 2 एंड डिवाइडेड बाई क्या है 11। मैं एकदम स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके समझा रहा हूँ इसलिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो एग्जाम में आप स्टेटस भी निकाल सकते हो, कोई जरूरत ही नहीं इतना करने की और इतना समझाने के लिए। देखो एग्जाम टाइम पे आपको ये किसी को समझाना नहीं है, वीडियो नहीं बनाना है। मेरे को बहुत बार बच्चे कमेंट बोलते कि वीडियो इतना लंबा है 7 मिनट का है 8 मिनट का है, एग्जाम में इतना टाइम थोड़ा ना मिलता है। अबे चमन डैश, वहां पे तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वहां पे जाकर तुम एक्सप्लेन नहीं करोगे वीडियो में, ये क्लियर है, आपको बोलोगे नहीं वहां पे। यहाँ पे क्या हो रहा है वीडियो पे एक्सप्लेन भी करना है समझाना भी है तो टाइम लग जाता है, ये क्लियर है। कैरी मिनाटी गाली दे तो सही है और हम थोड़ा सा टोंट भी कर दे तो आपको तकलीफ होता है। कैरी मिनाटी को देखते हो ना, हर तीसरे सेकंड में डैश 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 करते रहता है, तो ध्यान से पढ़ो। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली लिख सकते हो 11b प्लस 2b एंड प्लस 2 एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 11। अब ध्यान से देखो b का सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सा होगा, b इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या ये इंटीग्रल वैल्यू a मिलेगा, नहीं, b का इंटीग्रल वैल्यू मिलेगा सबसे छोटा वैल्यू 10 पे, ये क्लियर है। तो 10 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 20 एंड ये वाला 2 तो 22 जो 11 से पूरा डिविजिबल है, ये तो पूरा डिविजिबल है। तो आपको b का वैल्यू मिल गया 10। अगर b का वैल्यू 10 है तो a का वैल्यू बता दो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 11 यानी 132, तो वो मिल जाएगा आपको 12, ये क्लियर है। तो आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा बच्चों a का वैल्यू आपको मिल गया 12 और b का वैल्यू कितना है 10। तो रिमाइंडर कैसा था, अगर यहाँ पे b का वैल्यू 10 रखोगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 13 इंटू 10 एंड प्लस 3, दैट इंप्लाई रिमाइंडर कितना आ जाएगा 133। अगर आप इधर रखोगे 12 तो ये रिमाइंडर कितना हो जाएगा 11 इंटू 12 प्लस 1, तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा 130। सो आप कोई भी मेथड यूज कर लो, आप ये वाला मेथड यूज करो, आप ये वाला मेथड यूज करो, कोई भी डिफरेंट मेथड यूज करो, रिमाइंडर तो हमेशा ऑलवेज क्या आ जाएगा, रिमाइंडर हमेशा सेम ही आएगा, ये क्लियर है। किसी बच्चे का डाउट था कि आप आंसर 4 है, अरे कुछ भी नहीं है, बहुत बार क्रॉस चेक करने के बाद ही मैं क्वेश्चन अपलोड कर सकता हूँ। एज ए ह्यूमन बीइंग मैं भी आदमी हूँ यार, कभी कभी हो सकता है गलती हो जाए, लेकिन वो रेयरेस्ट टू रेयर है, क्वेश्चन को रीचेक करने के बाद ही अपलोड किया जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि दारू पी के आया मुंह उठा के डाल दिए क्वेश्चन सॉल्व करके, ये क्लियर है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो अब हमने 2 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके। अब हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, ये क्लियर है। नाउ अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करते हैं, ये क्लियर है। देखो क्वेश्चन क्या है 5 टू द पावर 19 एंड डिवाइडेड बाय क्या है बच्चों 35। सिंपल सा मेथड क्या है, जो वैल्यू है जिससे आपको डिवाइड करना है उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दो, तो उसको हमने ब्रेक कर दिया 5 में और 7 में। अब हम 5 टू द पावर 19 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है ये 5 ही है,
तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो आप नंबर को लिख सकते हो कुछ भी नहीं है, किस टाइप का नंबर है ये, 5a टाइप का नंबर है, करेक्ट है। नाउ अब हम करेंगे 5 टू द पावर 19 को डिवाइड करेंगे 7 से। 7 का यूलर्स नंबर कितना होता है बता दो, वो होता है 6। अब 19 को 6 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो यहाँ पे ये पूरे नंबर का रिमाइंडर हो जाएगा 5 टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई 7, दैट इंप्लाई रिमाइंडर क्या आएगा 5। तो ये नंबर किस टाइप का होगा, ये हो जाएगा 7 इंटू बी एंड प्लस 5 टाइप का नंबर होगा, ये क्लियर है। नाउ एज पर थ्योरम कहता है कि 5a इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 7 इंटू बी एंड प्लस क्या होना चाहिए 5। तो यहाँ पे बच्चों आपको a का वैल्यू मिल जाएगा 7 इंटू बी एंड प्लस 5 एंड डिवाइडेड बाई क्या है 5। अगर b का वैल्यू मैंने पहले ही बोला है आपको a और b को कैसा वैल्यू लेना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू होना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू अगर b का वैल्यू यहाँ पे मैं 0 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे a क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा 7 इंटू 0 प्लस 5 एंड डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये भी 5 और ये मिल जाएगा 5 बाई 5 दैट इंप्लाई 1। तो इस केस में आपको a इज इक्वल टू मिल गया 1 और b इज इक्वल टू मिल गया क्या 0। तो आपका रिमाइंडर क्या होगा, तो आपको a इज इक्वल टू लिखना है 1, तो ये क्या मिल जाएगा 5। अगर आप b का वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ से भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, वो रिमाइंडर आएगा 7 इंटू 0 एंड प्लस 5। तो ये क्या मिल जाएगा, सिंपली मिल जाएगा बच्चों 5। तो यहाँ से भी रिमाइंडर 5, यहाँ से भी रिमाइंडर 5, दैट इंप्लाई 5 टू द पावर 19 को अगर आप 35 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा बच्चों 5। ये क्लियर है। तो मैंने आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिए कि चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को कैसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो कोई भी एग्जाम दो उसके लिए ये थ्योरम रॉकेट लॉन्चर की तरह है, एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया, थ्योरम समझ आया, किसी भी क्वेश्चन को इस पे लॉन्च करके सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अंत में चाटुकारिता तो करनी ही पड़ेगी। गजब बेइज्जती है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। हाथ नहीं जोड़ूंगा भाई, रिक्वेस्ट कर दिया, आप क्या करो।